हाय एवरीवन, आज से कुछ दिनों पहले ही मेरे अकाउंट के अंदर $1500 एज अ स्कॉलरशिप आई थी कॉनिस्टोगा की तरफ से। मैंने सोचा उसी के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या जो लोगों को थोड़ा बहुत सिर्फ आइडिया है बट पता नहीं कि कैसे अप्लाई करना है। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। और एक चीज़ ये कि ये जो मैं एज अ कॉनिस्टोगा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, बट मैंने 2-3 दोस्तों से पूछा है कि ये अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सैनिका, सेंटेडियल, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हर एक कॉलेज में सेम रहती है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये लगी कि हम जैसे इंडिया में एक ही वर्ड यूज़ करते हैं स्कॉलरशिप, बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वर्ड सुने हुए हैं। ये लोग स्कॉलरशिप को कई बार अवार्ड एप्लीकेशन भी बोलते हैं, फिर बर्सरी भी बोलते हैं। ये बहुत सारे नाम यूज़ करते हैं। मैं पहले तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था यार कि यार ये अवार्ड एप्लीकेशन क्या है, मतलब कोई अवार्ड होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है ऐसा कुछ है। बट ये बेसिकली ये जो अवार्ड और बर्सरी और स्कॉलरशिप, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो होता है वही है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तीनों एक ही चीज़ है अगर आपको कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है तो। अब बात करते हैं कि कैसे मैंने अप्लाई करा और क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, कितने तक होती है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है कि अगर फॉर एन एग्जांपल किसी कॉलेज है तो उसमें मेरे को परफेक्ट नंबर तो नहीं पता, बट आई गेस एटलीस्ट मिनिमम 200, 300, 400 समथिंग होगी। और स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है वो 500 से लेके ऑलमोस्ट 4500 तक भी, 5000 तक भी वेरी करती है। और ये लोगों का स्पेसिफिक जो स्कॉलरशिप का डिफरेंट टाइटल होता है और उसका क्राइटेरिया होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर $500 की कोई स्कॉलरशिप है तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट की अगर पिछले एकेडमिक्स में इतना परफॉर्मेंस था कि 85 से ऊपर परसेंटेज से, या कुछ अवार्ड्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई दूसरा अवार्ड है $1000 वाला या 1500 वाला, तो उसमें होता है कि इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा है। उसके बाद उसने जो क्लब्स है और एक्टिविटीज़ है जो एक्स्ट्रा करिकुलम, उसमें भी पार्ट अच्छे से कर रहा है। ये सारे डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा मेरा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मेरे को जो स्कॉलरशिप मिली थी वो ये थी कि जो स्टूडेंट ने कॉनिस्टोगा में सेकंड प्रोग्राम लिया है वो, और जिनका फर्स्ट प्रोग्राम में एकेडमिक जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे मेरा अगर मैं फर्स्ट कोर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे 3.87 CGPA थे आउट ऑफ 4। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। इसकी वजह से मेरे को वो जो $1500 वाली जो स्कॉलरशिप है वो मिली। इसके अलावा भी कम भी होते हैं 500 तक, और मैंने बताया 5000 तक भी होते हैं कुछ जो स्कॉलरशिप होती है वो। सेकेंड थिंग ये कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप सबसे पहले तो यार कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। आप सर्च करो सिर्फ गूगल पे सीधा, आप जो भी कॉलेज में हो, कि अवार्ड एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप एट कॉनिस्टोगा, सैनिका, सेंट्रल, जो भी कॉलेज का नाम है। आपको एक पेज डेफिनेटली या एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें पूरा गाइडेंस दिया होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या डिटेल में कि कौन कौन सी अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ है। बट मैं बताऊँगा जिस तरीके से मैंने अप्लाई करा और क्या क्या चीज़ें मैंने डाली थी डिटेल्स के अंदर वो। अप्लाई कैसे करना है, मैं स्टूडेंट पोर्टल पर गया था, हमारे जो कॉनिस्टोगा कॉलेज का स्टूडेंट पोर्टल है वो, वहाँ पे फाइनेंशियल करके जो टैब होता है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग इनवॉइस और वगैरह चीज़ें देखते हैं वो। फाइनेंशियल टैब के अंदर आप जब जाओगे तब आपको अवार्ड एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर जाओगे तब वहाँ पे सारी डिटेल आपको डालनी होगी जो ये आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये ओपन कभी कभार ही होता है। मैं अभी सोच रहा था वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सारे डिटेल में, बट अभी कुछ एरर आ रहा है तो मेरे को नहीं लगता अभी ओपन होगा। मैंने बहुत ट्राई करा सुबह से, अभी ओपन नहीं हो रहा। तो इसका कुछ टाइमिंग होता है। जनरली ये जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेम जो होता है उसके पहले 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही ओपन होता है। आप डेफिनेटली आप जब स्टडी चालू कर रहे हैं तब आप इसको रेगुलर देखते रहिए कि कब ये ओपन हो रहा है। मेरे को अगर टाइमलाइन मिली तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने डाली थी मैं बताता हूँ। मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो बेसिक चीज़ें हैं, सीन नंबर, कहाँ से हूँ मैं। दूसरा पेज था, वहाँ पे थी कुछ चीज़ें जैसे मेरा एक्सपेंस कितना है, मेरा फ़ोन बिल, मेरा रेंट, ग्रोसरी, वैसी बेसिक चीज़ है जो आपका जो मंथली एक्सपेंस होता है वो, और 2 साल में कितना होगा वो कैलकुलेट करके वहाँ पे दिखा रहे थे ऑटोमेटिक। फिर दूसरे साइड में आपको पूछ रहे थे कि आपके पास कितने फंड्स है ऑलरेडी, कितनी सेविंग्स है। तो वहाँ पे भी मैंने कुछ डाला था जो GIC में बचा हुआ था वो, और उसके अलावा मेरे पास जो सेविंग्स थी वो। बट डेफिनेटली आपके पास उतना पैसा नहीं होता है जो आप 2 साल में पढ़ाई करोगे और जो आपके पास सेविंग होगी तो डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा ही होता है। उसके बाद तीसरे पेज पे कुछ ऐसे के बारे में लिखा हुआ था। वो ऐसे बेसिकली ऐसा था कि 250 वर्ड्स के अंदर आपको डिस्क्राइब करना था। वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में लिखना है। जैसे मेरे को याद
होते हैं 3-4 मैं वो बताता हूँ कि आप ऑलरेडी क्या स्टडी करके आए हो, आप अभी क्या स्टडी कर रहे हो और आगे आपके फ्यूचर के क्या गोल है या आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें थी। मैंने जैसे हम रेगुलर जो IELTS में जैसे ऐसे लिखते हैं वैसे ही लिख दिया और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था ऐसे के अंदर, मतलब थोड़ा सोचा था और अच्छे से 3-4 पैराग्राफ मार के लिख दिया 230-240 वर्ड्स के अंदर। उसके बाद लास्ट के अंदर आई गेस कुछ कंफर्मेशन या वैसा कुछ था कि सारी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही से है, सही से नहीं है और ये मैं गारंटी देता हूँ कि सही से है, सो टिक मार्क करना था। उसके बाद आई गेस सबमिट का ही ऑप्शन था। मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, समझ रहे हो, कि बेसिक सारी चीज़ें थी। और उसके बाद मेरे को मेल आया कन्फर्मेशन का कि आपने इस अवार्ड एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई करा है। और उसके बाद ये लोग आगे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों को में कैंडिडेट ने अप्लाई करा होता है, तो ये लोग आपका जो रिक्वायरमेंट जो होती है स्कॉलरशिप की डिफरेंट, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट करता है। तो मेरे को कुछ दिनों बाद या ऑलमोस्ट महीने बाद एक ईमेल आया कि आपको शॉर्ट लिस्ट करा हुआ है और आपको एक फैकल्टी का रिकमेंडेशन लेटर और एक दूसरा कुछ ऐसे था और वो कुछ 3-4 चीज़ें मांगी थी डिटेल के अंदर। कोई इतना ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रही थी, क्योंकि फैकल्टी यार ऑफ कोर्स आपकी अगर अच्छे से आप क्लास में परफॉर्म कर रहे हो, आपकी अच्छे से फैकल्टी के साथ बात होती है, तो आप फैकल्टी को रिक्वेस्ट कर सकते हो। मेरी तो अच्छे से बनती है हर एक फैकल्टी के साथ, तो मैंने 2-3 प्रोफेसर से बात करी, मेरे को 2-3 लोगों ने सब ने दे दिया कि हाँ हम लिख के देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वो डायरेक्ट सबमिट करा और फिर दूसरा जो ऐसे था वो भी अच्छे से लिखा, जैसे ही पहले वाला लिखा था वैसे ही। और उसके ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद जो अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को लोगों का रिप्लाई आया है कि आपको हमने ये वाली स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सो ऑलमोस्ट इस प्रोसीजर में मेरे हिसाब से 3-4 महीना इन लोगों ने लिया है। और ये जो अमाउंट होता है वो मेरे को मिला था कि ये जो अमाउंट है वो अगर आपने फ़ीस पे नहीं करी है तो आपके स्टूडेंट पोर्टल में हम ऐड करा देंगे, ताकि आप अपनी नेक्स्ट फ़ीस में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी फ़ीस पे पूरी कर दी है एडवांस के अंदर, तो हम आपको इंटरेक्ट करा देंगे, तो आप अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। सो मेरे ऑलरेडी फ़ीस पे कर चुकी थी। अभी मेरा लास्ट वाला वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, थोड़े दिन पहले। सो मेरे को इंटरेक्ट आया थोड़े दिन बाद और दूसरा मिला कि ये इतने डिपॉजिट अगर करना है तो आप जो हमारा जो रेगुलर बैंक है उसके अंदर, मतलब इंटरेक्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे को कमेंट डाउन करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बताऊंगा। इंटरेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे आपस में पैसे सेंड करते लेते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरेक्ट से ही करते हैं। सो वैसे ही मैंने पूरा जो है वो अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के वो मनी अपने अकाउंट में ले लिया। सो या काफ़ी अच्छी बात है यार। अगर $1500 आप इमेजिन करो, $1500 यानी ऑलमोस्ट इंडिया के हिसाब से ऑलमोस्ट 90,000 समथिंग कुछ होता होगा। सो ऑलमोस्ट लाख ही गिन लो यार, कि लाख रुपए आप अगर यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम भी चलो आप कमाने जाओगे तो आप 20 घंटे लिमिटेड काम कर सकते हो, तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीना से ऊपर लग जाता है कई बार कमाने में उतना, ठीक है ना। दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।